औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो कम्युनिटी हेल्थ फॉर एलएचवीज पार्ट 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं फैमिली प्लानिंग। आज का हमारा टॉपिक है जी HTSP यानी कि हेल्थी टाइमिंग एंड स्पेसिंग इन प्रेगनेंसी। ठीक है, देखिए जी, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ HTSP? Healthy timing and spacing of pregnancy is an intervention to help a woman and families make an informed decision about the delay of first pregnancy and the spacing or limiting of subsequent pregnancy to achieve the healthiest outcome for infant, for women, newborn infant and children with the context of free and informed contraceptive choice taking into account fertility intentions and desired family size as well as the social and cultural context। उन्होंने बोला कि हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग जो है ना एक ऐसी इंटरवेंशन है जिसमें हम औरत को हेल्प कर रहे हैं, उसकी फैमिली को हेल्प कर रहे हैं, यानी कि ये बता के कि उसकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी कब तक डिले होनी चाहिए और बाकी प्रेगनेंसीज़ में कितना डिफरेंस होना चाहिए ताकि जो औरत है वो भी सेहतमंद रहे, बच्चा भी सेहतमंद रहे, उसके जो पहले बच्चे हैं वो भी सेहतमंद रहें और वो फ्रीली जो है ना उसको इन्फॉर्म करना है हम लोगों ने कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। जो उसकी चॉइस हो अपनी कॉन्ट्रासेप्शन की वो ले सकती है, वो जितनी फैमिली चाहे वो उतनी फैमिली का साइज़ डिसाइड रख सकती है वो। ठीक है, तो ये HTSP में आता है। की मैसेज ऑफ HTSP रिकमेंडेशन फॉर स्पेसिंग आफ्टर अ लाइव बर्थ, यानी कि अगर औरत ने डिलीवरी उसकी हुई है ना तो उसके बाद कितना टाइम उसको जो है ना वक्फा लेना चाहिए। आफ्टर अ लाइव बर्थ the recommended interval before attempting the next pregnancy is at least 24 months in order to reduce the risk of adverse maternal, perinatal and infant outcome। उन्होंने बोला है कि अगर तो उसकी लाइव बर्थ हुई है ना तो उसको नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए ना कम अज़ कम जो है ना 2 साल का डिफरेंस जो है ना वो लेना चाहिए, 2 साल का जो वक्फा है वो लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि माँ को भी नुकसानात नहीं होंगे, बच्चे को भी नहीं होंगे। रिकमेंडेशन फॉर स्पेसिंग आफ्टर मिस कैरेज। अच्छा, मिस कैरेज के बाद कितने देर का आपको ना वक्फा लेना चाहिए? आफ्टर अ मिस कैरेज और इंड्यूस्ड अबॉर्शन द रिकमेंडेड मिनिमम इंटरवल टू नेक्स्ट प्रेगनेंसी इज एट लीस्ट 6 months इन ऑर्डर टू रिड्यूस रिस्क ऑफ एडवर्स मैटरनल एंड पेरिनेटल आउटकम्स। उन्होंने बोला इंड्यूस अबॉर्शन के बाद या मिस कैरेज के बाद आपको ना कम से कम 6 मंथ इंतज़ार करना चाहिए। Recommendation for adolescents. Adolescents need to use an effective family planning method of their choice consistently until they are 18 year old before trying to become pregnant। और अगर हमने किसी की एडोलिसेंट्स में शादी कर दी है तो उनको हम लोगों ने कहना है कि जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते तब तक वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई ना करें और कोई इफेक्टिव मेथड जो है ना फैमिली प्लानिंग का वो चूज़ करें। 3 key messages for HTSP: हेल्दी प्रेगनेंसी स्पेसिंग फॉर ऑफ एटलीस्ट 24 मंथ आफ्टर अ लाइव बर्थ, यानी कि एक लाइव बर्थ के बाद तकरीबन 24 माह का वक्फा। हेल्दी प्रेगनेंसी स्पेसिंग ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ आफ्टर अ स्पॉन्टेनियस और रिड्यूस अबॉर्शन, और अबॉर्शन के बाद 6 माह का वक्फा। हेल्दी टाइमिंग ऑफ द फर्स्ट प्रेगनेंसी नो अर्लियर देन एज 18, यानी कि 18 साल से पहले प्रेगनेंसी नहीं लेंगे। Integrate HTSP into the information, education and counseling that is provided to women during antenatal visit, यानी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी एजुकेशन और काउंसलिंग है जो हमने औरत को प्रोवाइड करनी है ड्यूरिंग एंटीनेटल विजिट, पोस्टमार्टम केयर के दौरान, वेल बेबी चेकअप्स, इन्फेंट ग्रोथ मॉनिटरिंग इसमें देखनी है हम लोगों ने, इम्यूनाइजेशन देखनी है, पोस्ट अबॉर्शन केयर होनी चाहिए, मलेरिया की सर्विसेज होनी चाहिए। HTSP इंफॉर्मेशन कैन आल्सो बी डिसमिनेटेड एज पार्ट ऑफ कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ एजुकेशन, यानी कि कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ एजुकेशन में होनी चाहिए, एंड आउटरीच सच एज यूथ डेवलपमेंट, लिटरेसी, वुमेंस माइक्रो एंटरप्राइज, एग्रीकल्चर प्रोग्राम एट्सेट्रा, यानी कि इन सारी चीज़ों पे ये ना मतलब कि इसमें ये आती हैं, HTSP में आती हैं। रिटर्न टू फर्टिलिटी फॉलोइंग एन अबॉर्शन और मिसकैरेज ऑफ वुमेन्स फर्टिलिटी रिटर्न विद इन 10 to 14 से, यानी कि मिसकैरेज के बाद 10 से 14 दिन के अंदर अंदर औरत की फर्टिलिटी जो वापस आ जाती है। वुमेन हु हैव एक्सपीरियंस्ड एन अबॉर्शन और मिसकैरेज शुड बिकम द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विद इन 48 hours फॉलोइंग द इंसिडेंट टू प्रिवेंट एन अनइंटेंडेड और
अनसेफ प्रेगनेंसी। उन्होंने बोला जिस औरत का अबॉर्शन हो जाए ना, उसको 48 घंटे के अंदर अंदर जो है ना कोई ना कोई मेथड लेना चाहिए, ताकि जो प्रेगनेंसी नहीं चाह रही वो प्रेगनेंसी उसको ना हो। रिसर्च शो दैट वुमेन हु बिकम प्रेग्नेंट अगेन विद 6 months of miscarriage और अबॉर्शन आर मच मोर लाइक टू एक्सपीरियंस प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। उन्होंने बोला कि वो औरतें जो कि अबॉर्शन के बाद जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं, यानी कि 6 महीने से पहले प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उनको फिर प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फॉर पोस्टपार्टम वुमेन इट इज़ अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नॉन ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन कैन ओवुलेट एंड बिकम प्रेग्नेंट एज सुन एज 4 to 6 वीक आफ्टर डिलीवरी। जो औरतें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं ना करवा रही होती वो जल्दी ही ओवुलेट हो जाती हैं, और 4 से 6 हफ्ते के अंदर ना उनकी जो है ना वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। फर्टिलिटी इज़ लेस प्रिडिक्टेबल इन ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन। जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती हैं उनमें प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। If they are not exclusively breastfeeding and start supplemental feeding of their babies, they are at risk of pregnancy। अगर तो माँ जो है ना बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना दूध नहीं ना पिला रही, साथ में उसको जो है ना उसे सप्लीमेंटल फूड फीडिंग देनी शुरू कर दी है, तो उसको प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। इवन इफ देयर मेंसेस हैज़ नॉट येट रिटर्न, अगर तो उसको मेंसेस अभी तक रिटर्न नहीं हुए फिर भी, टू अवॉइड प्रेगनेंसी दे शुड सी अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर हु कैन हेल्प देम चूज एन एफपी मेथड दैट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर देम। तो उन्होंने बोला प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए उसको चाहिए कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मशवरा कर ले, ताकि वो बता सके कि उसके लिए कौन सा फैमिली प्लानिंग का मेथड जो है वो बेस्ट है। वाट टू बी डन फॉर HTSP। HTSP के लिए हमें क्या करना चाहिए? आफ्टर लाइव बर्थ couple can use effective birth spacing method of their choice continuously for at least 2 years before trying to become pregnant again। कपल को चाहिए कि वो बर्थ स्पेसिंग मेथड जो है ना 24 मंथ के लिए यूज़ करते रहें, ताकि वो दोबारा प्रेग्नेंट ना हो। Couple who choose to use an effective birth spacing method continuously can plan to have their next pregnancy not more than 5 years after the last birth। उन्होंने बोला कि उसको चाहिए कि प्रेगनेंसी जो है ना वो अपने प्लान कर ले, लेकिन 5 साल से ज़्यादा वक्फा नहीं होना चाहिए। After a miscarriage or abortion, couple can use an effective family planning method of their choice continuously for at least 6 months after a miscarriage or abortion before trying to become pregnant। प्रेगनेंसी से पहले जो कपल का अबॉर्शन हुआ ना जिस पेशेंट का, उसको चाहिए कि वो फैमिली प्लानिंग मेथड यूज़ करे 6 माह के लिए, उसके बाद वो प्रेग्नेंट होने की ना ट्राई ले। For adolescents, adolescent married women need to use an effective family method of their choice continuously until they are 18 year old before trying to become pregnant। और जो एडोलिसेंट में जिनकी शादी हो जाती है उनको चाहिए कि 18 साल की होने तक जो है ना वो फैमिली प्लानिंग का मेथड यूज़ करें, ताकि उसको प्रेगनेंसी ना हो। Key concept of HTSP। HTSP promote improve health outcome for mother, newborn and infant through better pregnancy spacing। उन्होंने बोला कि HTSP का मकसद ये है कि प्रेगनेंसी में स्पेस रख के माँ और बच्चे को जो है ना बेहतर आउटकम दिया जाए हेल्थ का। द यूज़ ऑफ अ फैमिली प्लानिंग मेथड इज असेंशियल फॉर HTSP। HTSP के लिए ज़रूरी है कि फैमिली प्लानिंग का मेथड यूज़ किया जाए। HTSP information and education is important during the antenatal and postpartum period so that women, their families and communities can become more aware on the health and social benefit of using of FP to space pregnancy। उन्होंने बोला है कि फैमिली प्लानिंग उसके दौरान, एंटीनेटल के दौरान और पोस्टपार्टम के दौरान औरत को इतना हमने एजुकेट करना है, उनकी फैमिलीज़ को, कम्युनिटी को एजुकेट करना है, ताकि उनको में ज़्यादा अवेयरनेस आए कि फैमिली प्लानिंग कितनी ज़रूरी है, उसका क्या बेनिफिट है, और प्रेगनेंसी में स्पेस लेने का क्या बेनिफिट है। HTSP and FP can be easily integrated into a number of health and outreach services, especially as part of addressing desired family, future pregnancy intentions and option for pregnancy spacing and limiting। उन्होंने बोला HTSP और फैमिली प्लानिंग जो है ना उसका यही मकसद है कि नंबर ऑफ़ हेल्थ बेहतर हो, आउटरीच सर्विसेज बेहतर हों, और फैमिली का साइज़ जितना चाहिए उतना रहे, फ्यूचर प्रेगनेंसी और जो प्रेगनेंसी की स्पेसिंग और लिमिटिंग है ना वो सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें आती हैं। ठीक हो गया।